नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड मतलब बीएसपीसीएल की तरफ से भर्ती निकाली गई है। और ये जो भर्ती है, बीएसपीसीएल का एक दूसरी कंपनी है, क्योंकि बीएसपीसीएल का कई सारी कंपनी है। उसकी जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पटना। ठीक है। और इसके तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, और लेटर में जो बताया गया है उसके बारे में आप कुछ बताने वाले हैं। एक्चुअली जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, सैलरी बहुत अच्छा है, एक बार समझने की आवश्यकता है। दूसरा, हम लास्ट में चर्चा करेंगे जो परमानेंट भर्ती आने वाली है वो कब आएगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी देगा उसका आगे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है ना, सब चीज़ हम बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस 10 मिनट हमको सुन लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस फॉर अवार्ड फॉर एंगेजमेंट, है ना, ऑफ एजेंसी फॉर आउटसोर्सिंग मैन पावर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। मतलब मैन पावर को सोर्स करना है, मतलब भर्ती करना है, उसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। काम क्या रहेगा, तो भाई मेंटेनेंस का काम रहेगा, सब स्टेशन जो है हमारा जो पावर ग्रिड है वहां पे, ट्रांसमिशन लाइन में इत्यादि में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नोटिस में ये बताया गया है, पहला चीज समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन इसमें जो पैटर्न बताया गया वो पैटर्न ये है कि सबसे पहले 1 साल के लिए आपका भर्ती लिया जाएगा, और 1 साल के बाद 1 साल और एक्सटेंड करेंगे। लेकिन एक्सटेंड करने का शर्त ये है कि आपके काम से आपका जो सीनियर है संतुष्ट है, कंपनी संतुष्ट है, तो आपको 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा। इसके अलावा जब 2 साल होगा तो आप कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि काम के अकॉर्डिंग उसको 1 साल और बढ़ा सकता है। मतलब 3 सालों तक के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। अब आप सवाल पूछेंगे सर इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले शामिल हो सकते हैं, तो बाबू इसमें 3 ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है। पहला जो ट्रेड है उसके बारे में आपको बता दें, इससे पहले आप देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर देखिए हाईली स्किल्ड फिटर, है ना, फिटर कैटेगरी का है। दूसरा है कि हाईली स्किल्ड जो इलेक्ट्रीशियन वाला है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, दो लोगों के लिए है यहाँ पे। और यही 3 ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई। ठीक है। और यहाँ पर अनस्किल्ड एट जीएसएस लेवल, और सुपरवाइजर हाईली स्किल्ड, है ना, और स्किल्ड एट जीएस लेवल, ये भर्ती का कैटेगरी है। ठीक है। सैलरी समझ लीजिए, ग्रांड टोटल पर मंथ मैन पावर का जो सैलरी होगा उसमें यहाँ पर दिया गया है कि भाई आपकी जो सैलरी बनेगी 28,731.4, है ना, ये आपका सैलरी है। इसमें 23,547 है इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, और फिटर के लिए 28,000 है। ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें अनस्किल्ड जीएस लेवल के लिए 15,753 है, और सुपरवाइजर के लिए 30,731 रुपये है, और यहाँ पर हाईली स्किल के लिए 24,900 रुपये है। और यहाँ पे आपका दे रखा है स्किल एट जीएस लेवल 20,407। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ग्रांड टोटल पर मंथ पर मैन पावर इतना आपको मिलने वाला है। ठीक है। अब इसमें टोटल भर्ती की बात करें तो 47 सीट फिटर वालों के लिए है, और 74 यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, 47 इसमें पोस्ट है फिटर के लिए। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलाकर 74 है। ठीक है। और ये जीएस लेवल का है, इसमें 114 है। और इसके अलावा यहाँ पे सुपरवाइजर का 9 है, और एक हाईली स्किल्ड के लिए है, और एक यहाँ पे 195 स्किल्ड है जीएस लेवल के लिए पद निकाला गया। ये सीटों की संख्या है। ठीक है। अब 3 ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे भाई, तो यहाँ पर दे रखा है कि 3 ट्रेड कौन कौन है। तो पहला सुपरवाइजर है, जिसका जो ड्रेस कोड है वो पिंक शर्ट नेवी ब्लू पैंट रहेगा, फॉर्मल ड्रेस रहेगा। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और फिटर के लिए जो एक्चुअल में आईटीआई वाले हैं उनको बोला कि खाकी शर्ट और खाकी पैंट में आपको आना होगा। ठीक है ना, फॉर्मल ड्रेस रहेगा। ठीक है। स्किल है खाकी शर्ट खाकी पैंट और फॉर्मल ड्रेस, मतलब सबके लिए तो लगभग खाकी ही है। सुपरवाइजर के लिए पिंक है बस। ठीक है। यहाँ तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है। इसका ये कंपनी खुद देगी। ठीक है ना, कंपनी खुद देगी। अब आते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन बोला कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हाईली स्किल्ड फिटर के लिए बोला कि मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 साल का आईटीआई इन मैकेनिकल फिटर, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर मेंटेनेंस एक्टिविटी इन एनी स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी एनी गवर्नमेंट पीएसयू मेजर क्वालिफाइड ट्रांसमिशन कंपनी, ये तमाम चीजें दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब आपको बिजली विभाग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सीधा बात है। दूसरा है स्किल इलेक्ट्रीशियन। ठीक है ना, स्किल इलेक्ट्रीशियन में दे रखा है कि मैट्रिक पास होना चाहिए और 2 साल का यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन का मतलब आपके पास ट्रेड होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ 2 साल का रखा हुआ है, और सेम यही बातें बोला है कि भाई
बिजली विभाग में काम करने का अनुभव आपका 2 साल का होना चाहिए, और आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे आईटीआई पास होना चाहिए। स्किल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वही हाल है कि आपका आईटीआई 2 साल का होना चाहिए। रेडियो, टीवी और ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उससे अगर आपने आईटीआई किया है और आपके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने आईटीआई किया हुआ है और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आगे क्या बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए, बेनिफिट्स इसमें ये है कि जो परमानेंट भर्ती हुई थी उससे पहले ये देखा गया था कि बीएसपीसीएल में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनको बीएसपीसीएल के द्वारा आईटीआई कराकर 3 से 4 महीने का या 6 महीने का शायद आईटीआई कराकर उनको परमानेंट कर दिया गया, और जिनके पास आईटीआई का डिग्री था उनको तो कर ही दिया गया था। तो अगर आप इसमें नौकरी करते हैं तो बिहार सरकार में आप देखा भी गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते रहता है और आगे जाकर परमानेंट हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे थे कि परमानेंट भर्ती आने वाली है, उनको लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि परमानेंट भर्ती इस साल तो नहीं आएगी, लेकिन अगले साल जरूर आएगी। 27-28 में भर्ती संभावित है। कारण क्या है, 28 में लोकसभा चुनाव है और बिहार सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम 1 करोड़ भर्ती देंगे, ठीक है। और उसमें अभी टीचर की भर्ती निकाल दी गई है और खोज खोज के डिपार्टमेंट से भर्ती निकाला जा रहा है। तो वैसे में बीएसपीसीएल के पास मैन पावर की कमी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भाई मैन पावर की तो कमी है। और लगातार ये मैन पावर से बीएसपीसीएल जूझ भी रहा है, क्योंकि हर दिन बीएसपीसीएल एक्सटेंशन गांव गांव तक फैलता जा रहा है। टेक्नीशियन की भारी कमी है, तो भर्ती आएगा। और उसके लिए होता क्या है कि जब भर्ती निकाली जाती है तब आप पढ़ाई करते हैं और वैसे में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे बिजली विभाग है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। और बिजली विभाग पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस बार बीएसपीसीएल का पेपर लगभग 10 दिन हुआ था, सारे प्रश्न पत्र डाल दिए गए हैं, उसका सोल्यूशन भी हम कराने वाले हैं। और अभी से तैयारी करिए, और तैयारी करिएगा, खासकर लड़की है तो जरूर तैयारी करिए। भविष्य में आपको मौका मिलेगा, और मौका इतना शानदार मिलेगा कि अगर अभी से आप तैयारी कर रहे होंगे तो उस दिन नौकरी आपको मिल जाएगा और बहुत ही आपको आसानी से जॉब मिल सकता है। तो तैयारी में कमी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और करना क्या है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इलेक्ट्रीशियन वाले छात्रों के लिए एक सीरीज शुरू कर दिया हूँ। सीरीज क्या है, पहला सीरीज है एआई बेस्ड क्वेश्चन का। देखिए, ये एआई बेस्ड क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और ये एआई बेस्ड जो क्वेश्चन है, आज जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब एग्जाम में एआई बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और डेली में 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, डेली का 50 क्वेश्चन करा रहे हैं और 30,000 क्वेश्चन कराएंगे। मेरे साथ केवल लाइव आकर पढ़िएगा ना तो आपका आगे के लिए रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पर बढ़िया पकड़ हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग क्या है, सुबह में 9 से 10 है, ठीक है। और अभी तक मैंने एलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा चुका हूं, डिटेल्स में कंसेप्चुअल कराया हूं, कंसेप्ट बेस करा दिया हूं। बीटीसी वर्क इंस्पेक्टर का क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, एक पेपर करा दिया हूं, 1-2 पेपर और है वो भी करवा दूंगा। इसके बाद बीएसपीसीएल कराऊंगा। मतलब जितने भी अभी तक एग्जाम हुए सारे एग्जाम का पेपर हम प्लेलिस्ट बना बना कर करते जा रहे हैं। आपका काम क्या है, एआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइए। और होगा क्या कि प्रीवियस ईयर भी तैयार हो गया, उसका भी प्रैक्टिस हो गया, और इधर एआई बेस्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो गया, मतलब सबका प्रैक्टिस हो गया। तो इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा, थ्योरी मेरे साथ तो पढ़ते ही पढ़ते यूट्यूब पर आइए और प्रैक्टिस करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर इसको भी आप रख लीजिए लिंक को, और प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए। पीडीएफ वगैरह सब हम देते हैं, ठीक है। एक जानकारी और है कि बाबू आईटीआई का एडमिशन का सीजन चल रहा है, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि वैसे बच्चे जो सच में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद, तो उनका समय खराब ना हो इसके लिए आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। करना क्या है कि आईटीआई का एडमिशन मेरे यहाँ से करा दीजिए, और मेरे यहाँ से एडमिशन करने वालों को एडमिशन के पहले दिन से सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। मतलब आईटीआई की पढ़ाई, आईटीआई के तैयारी और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी दोनों हो जाएगा। फी अलग से कुछ भी नहीं देना है, इजी वे कोचिंग पूरी तरह से फ्री है। 18,000 रुपए का बचत है, ठीक है ना, लाइफ टाइम सपोर्ट है। साथ ही साथ हम 8,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप दिलवाने का प्रयास करते हैं। लगभग 99% बच्चों को मिल जाता है, 1-2% नहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन मिल जाता है। कुछ भी नहीं हुआ जिंदगी में ना तो 25,000 रुपए का प्लेसमेंट करा देंगे, ये तो 100% है, करा देंगे। और स्किल टेस्ट सब कुछ फ्री है, और इजी वे कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस फ्री है, बैग किताब सब आपको देने वाले, ठीक है। तो मैं मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस काम में हमारा सपोर्ट करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने में हमारा मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।